बुरी तरह नशे में धुत था। कई लोगों की जान कल जाते जाते बची है। पूरे शहर को रौंदते हुए उन्होंने ऐसा घिनौना हरकत किया है। और जैसे बता रहे बाकी लोग कि पूरी गाड़ी पूरी लहरा के चल रही थी। मेरे ख्याल से उसका एक चक्का पंचर भी था। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत नियोजित ढंग से वो गुलछर्रे उड़ाने के मूड में थे। पुलिस जो एक्सीडेंट किया है उसके लिए वो लोग उसी के संरक्षण के लिए बैठे थे, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए नहीं बैठे थे। बाइक को एक सब नई स्कॉर्पियो थी, ये सब तोड़ दिया। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल बेमेतरा जिले में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एक बेकाबू कार ने जिस बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाते हुए लोगों को रौंदा, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 7-8 लोग घायल हैं और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद भीड़ इतनी आक्रोशित हुई कि उन्होंने आरोपी के घर पर धावा बोल दिया। आक्रोश की एक वजह यह भी थी कि जिस तरीके से कुछ लोग जब पहले घर पर गए, जैसा बताया जा रहा है, तो जो आरोपी का परिवार है उसने जिस तरीके से बातचीत की उससे आक्रोश और भड़क गया और उसका नतीजा ये हुआ कि घर में ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई। आज तारीख है 27 अक्टूबर। आज जो है शहर को बंद कराने की कोशिश की गई दोपहर तक। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब ये वीडियो बन रहा है, उस दौरान तक भी बड़ी संख्या में दुकानें बंद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बंटी सलूजा का घर है और कल यहीं जो है ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई थी। छोटू भाई से कहेंगे दिखाइए गई, ये पूरा तोड़ दिया गया है। यहाँ ये प्लास्टिक लगी हुई थी और पीछे जो आप देख रहे हैं वो पर्दा दिख रहा है, वहाँ भी कांच लगा हुआ था और उस कांच को भी तोड़ दिया गया है। लाइट भी टूटी हुई है और आपको हम पीछे से दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है भीड़ ने यहाँ ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है। ये जो घर का बगल का हिस्सा है, जो एक गली है, और इस गली में जो भी आप देख रहे हैं कि जो खिड़कियाँ थी, रोशनदान थे, इनको चकनाचूर कर दिया गया है। जो कांच टूटा हुआ है और एक और लोहे का गेट दिख रहा है पीछे, उसको भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये भीड़ का गुस्सा था जो कि बेतरतीब का भागती हुई गाड़ी के कारण जो हादसे हुए, उसके बाद लोगों का जो गुस्सा उपजा था उसका ये नतीजा ये है। आप देखें घर के पीछे साइड जो है कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं जो पूरी तरीके से नष्ट की गई हैं, तोड़फोड़ की गई है इनमें। और ये 2 पहिया वाहन भी हैं और एक स्कॉर्पियो भी है पीछे, उसको भी पलट दिया गया है। अगर देखें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 पहिया वाहन तो यहाँ क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। आप घर के बाहर का जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से तोड़फोड़ है यहाँ। और यहाँ भी एक हिस्सा देखिए, लोगों ने ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है। ये गुस्से का नतीजा है। और ये है बंटी सलूजा के घर के अंदर का दृश्य। आप देखेंगे कि यहाँ बड़ा संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि कांच बहुत है और गमले से लेकर के बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं। ये LED टीवी है जो टूट गई है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। ये टेबल है, इसकी हालत आप देख रहे हैं। सोफ़ा भी तोड़ दिया गया है। ये दरवाजे भी लगभग टूटे हैं। इन खिड़कियों को तोड़ा गया और अंदर तक आप देखें कि कांच किस तरीके से बिखरा हुआ है। छोटू भाई जरा अंदर तक दिखा दीजिए, पूरा कांच बिखरा हुआ है। भीड़ कहाँ तक आ गई थी? यहाँ तक आ गई थी क्या? यहाँ तक भीड़ थी। काफ़ी तोड़फोड़ की गई घर में। ये यहाँ किचन है, किचन का भी कांच टूट गया है। छोटे भाई किचन को दिखा दीजिए, किचन का भी कांच
टूटा पड़ा है, पंखा चल रहा है। लगता है उस समय लोग मौजूद थे, लेकिन जब ये भीड़ ने हमला किया तो लोग जैसे थे वैसे ही यहाँ से भागे हैं। एक और ये रूम बना हुआ है, इसमें भी ये जिम है। जिम भी जो है ये सब आप देख रहे हैं कि साउंड सिस्टम बाहर फेंक दिया गया है, और जिम का जो रूम है उसमें भी काफ़ी तोड़फोड़ हुई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो अब काम का होगा, कोई मशीन अब ऐसी नहीं है जो काम के लायक बची है। काफ़ी कुछ टूट गया है। ये जो हैंडल पड़े हुए हैं ये दरवाजे के हैं, और ये दरवाजे का कांच है। काफ़ी ऊपर तक जो है कांच टूटे हुए हैं। एक और उनका ही बंटी सलूजा जी का एक और हिस्सा है घर का ही पीछे साइड, वहाँ भी जो है गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। यहाँ उनका जनरेटर सेट लगा हुआ है, और ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो पलट दी गई है। एक ट्रक है, उसको भी जो है इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। पीछे साइड का हिस्सा और भी जो है डरावना है। आप देखिए कि पीछे साइड करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब गाड़ियां हैं, और सभी गाड़ियां जो है टूटी फूटी पड़ी हैं। यहाँ भी एक दोपहिया वाहन है, और 9 10 के करीब ये 4 व्हीलर हैं। तो पूरा देखा जाए तो करीब करीब 10 12 ये 4 व्हीलर हैं, और इतनी ही करीब 2 व्हीलर हैं जिनको तोड़ा फोड़ा गया है, पलट दी गई हैं गाड़ियाँ। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा रहा होगा। आपको बता दें कि बंटी सलूजा जो है यहाँ के एक थोक के बड़े व्यापारी रहे हैं, मतलब अभी भी हैं, और उनका बिज़नेस, इनकी गाड़ियाँ उनको देख करके आप बिज़नेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका बिज़नेस कैसा रहा होगा। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें तोड़फोड़ ना की गई हो, सभी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। और ये केवल एक हादसा इसके पीछे वजह बना है, जो एक बेतरतीब गाड़ी के कारण हुआ। एक आदमी की जान चली गई, 7-8 लोग उसमें घायल हुए हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से, जो इस पूरे मामले को जिन्होंने देखा, उन्होंने इस बारे में क्या बताया, लोगों के आक्रोश के बारे में क्या बताया, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये हमारे साथ जो है खुशी इंटरप्राइजेज जो कि बंटू सलूजा की है, उनके सुपरवाइजर हैं। क्या नाम है आपका? पाल साहब, क्या हुआ था आपको मालूम है? सर भीड़ भाड़ बहुत थी उस समय, गेट वोट तोड़ दिए और पत्थरबाजी भी किए लोग। नुकसान कितना क्या? परिवार कहाँ गया आप? नुकसान तो सर बहुत किए लोग। गाड़ियाँ तो देख रहे हैं कि 10-12 4 व्हीलर हैं, इतनी करीब 2 व्हीलर हैं, बाइक वाइक सब, नई स्कॉर्पियो थी, ये सब तोड़ दिया। और परिवार कहाँ गया है? सुरक्षित है या कहाँ है वो लोग? दवा के लिए गए थे सर रायपुर लोग। तो जो आरोप लग रहा है क्रिस पर, उसके बारे में आपको क्या मालूम? सर उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। उसके बारे में जानकारी, लेकिन हालांकि इनको इतना जानकारी है कि यहाँ पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। रात में जब तोड़फोड़ थी तब थे आप यहाँ? जी। क्या सा माहौल था जब भीड़ आई? तो क्या माहौल हो गया? कम 3500 आदमी थे उस समय। फिर जब लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की तो एक दहशत का माहौल बना? जी, दहशत का माहौल था सर पूरा। आप लोग फिर कहाँ बचने के लिए भागे या क्या हुआ? बचने के लिए मेरे को भी मार पड़ी थी, मैं रोड बाहर भाग गया था। और अब सलूजा परिवार कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है? नहीं सर। ठीक है, ये पाल साहब हैं जो कि बंटी सलूजा जी का जो काम है खुशी कलेक्शन, उसके सुपरवाइजर हैं। और आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ आपको जो है टूट फूटी नज़र आएगी। पीछे जो गेट है ये भी जो है, इसमें जो टूट सकता था वो टूट गया। यही वो पिकअप है जिसको सबसे पहले टक्कर मारी गई थी डिफेंडर गाड़ी से। और आप देख रहे हैं कि ये सड़क से कितनी दूरी पर थोड़ी सी ढलान भी है, यहाँ तक सीधी जो है टक्कर लगने के बाद यहाँ पहुँची। और ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ भी जो है इस टक्कर से टूट गया है। एक बबूल का पेड़ लगा हुआ है जो कि जो है डिफेंडर की टक्कर लगने के बाद ये जो मालवाहक गाड़ी है ये इस तरफ आई, और ये जो पेड़ लगा हुआ है वो भी ऐसा लगता है कि इसी टक्कर के कारण जो है गिर गया। अब इसकी सूरत देख करके, अशोक लीलैंड जो गाड़ी है इसकी सूरत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी। और इसी हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद बताते हैं कि लोग के इसको टक्कर मारने के बाद आगे भी कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई, वो भी हम दिखाते हैं कौन कौन सी रास्ते में गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं।
हमारे साथ एक और प्रत्यक्षदर्शी है, जो टायर की दुकान है इन्हीं की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, आपने रात में कितने बजे का मामला है, क्या देखा था? 8 बजे हुआ। क्या 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 आपने क्या देखा? एक गाड़ी पीछे से आया, एक गाड़ी को ठोका, वो गाड़ी भग गया। इसमें लगभग 20-22 जने बैठा था इस पिकअप में। हाँ, पिकअप में। वो चट्टी मारने गया था, उसी में सारा। तो जो गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसको आपने पहचान पाए थे, कौन सी गाड़ी थी? नहीं पहचान पाया, वो रुका ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर। क्या गाड़ी बहुत तेजी में थी? वो लगभग कम से कम 100 पार। तो जैसा कि आबिद भाई बता रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड जो डिफेंडर थी, जो डिफेंडर गाड़ी बताई जा रही है काले कलर की, स्पीड 100 से ज़्यादा थी। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त रही होगी। हम आपको और भी दिखाते हैं आगे किन किन गाड़ियों को टक्कर मारी उस डिफेंडर ने, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उस लोडिंग गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बताया जा रहा है कि डिफेंडर गाड़ी ने साइन गाड़ी को भी टक्कर मारी है और इसकी हालत आप देख रहे हैं कि पूरा टूट गया है। और पीछे एक और गाड़ी दिख रही है, इसको भी बताया जा रहा है कि उसी डिफेंडर गाड़ी ने टक्कर मारी जिसने पिकअप गाड़ी को टक्कर मारी थी, और उस गाड़ी में ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी हादसे में। इसके बाद ही गुस्सा भड़का। ये एक एर्टिगा गाड़ी बताई जा रही है और लोगों का ऐसा कहना है कि इस गाड़ी को भी डिफेंडर गाड़ी ने टक्कर मारी थी। वहाँ से जब हादसा हो गया तो डिफेंडर चालक बताया, जो आरोप लग रहा है कि जो बंटी सलूजा का बेटा है वो बेतरतीब भागा और इन और गाड़ियों में, ये दूरी करीब 1-1.5 किलोमीटर है, वहाँ तक जो है टक्कर मारते हुए आया है। हम दुकान में बैठे थे, कुछ कस्टमर थे और ये जो बाइक वाले साइन गाड़ी वाले हमसे सामान लेके गए और अपनी गाड़ी में डिक्की में सामान को रख के वहीं पान खा रहे थे, कुछ भी आइटम खा रहे थे। तो वो अचानक जैसे खा रहे थे ना, तो कार वाला आगे बाइक को ठोकर मारा, तो बाइक उनके ऊपर गिरी तो गिर बस गए वो। अच्छा। तो उसके बाद वो जस्ट एकदम लेफ्ट टर्न अंदर घुसी, वहाँ मेरी आर्टिका खड़ी थी। आर्टिका को पीछे से ठोकर मारी, आर्टिका ये यहाँ से लेके बीच गड्ढे को छोड़ के सीधा मुर्रों में जाके गिरी। और वो जो गाड़ी, जो ब्लैक कलर गाड़ी जो फुल स्पीड में कम से कम 180-200 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, वो गड्ढे को क्रॉस करके मुर्रों के ऊपर से निकल के आगे से रास्ते आगे बढ़ गई। और जैसे बता रहे बाकी लोग कि पूरी गाड़ी पूरी लहरा के चल रही थी। मेरे ख्याल से उसका एक चक्का पंचर भी था, तो भी लड़का वो चला रहा था फुल स्पीड में, कहीं रुक रहा नहीं था, कहीं स्टॉप नहीं हो रहा था। ऐसा है। तो ये देखा है कि आपने कि किस तरीके से गाड़ी जो है बिल्कुल अनियंत्रित थी, बेतरतीब तरीके से अंधाधुंध भाग रही थी और उसने कई लोगों को टक्कर मारी। बहुत सारे और भी लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ पैदल चलने वाले लोगों को भी टक्कर मारी गई है, कुछ साइकिल वालों को भी टक्कर मारी गई है, ऐसे कई लोग हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी को चलाया जा रहा था, बहुत ही लापरवाही से चलाया जा रहा था और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। अब आपको हम बताते हैं कि ये तो हमने आपको पूरा हादसा बता दिया, आपको बंटी सलूजा का घर भी दिखा दिया कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुई। अब आपको हम उन लोगों से मिलवाते हैं, उन लोगों से बात कराते हैं जिन्होंने इस घटना के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी, कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ है और अब वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ हैं जिला पंचायत के सदस्य हरीश साहू जी, जो कि साहू समाज से हैं। और आपको बता दें कि जिस परिवार के व्यक्ति की मौत हुई है वो भी साहू समाज से आता है, उनके नाम जीवन साहू है और उनके ही परिवार के कई लोग घायल हैं। उसके बाद साहू समाज भी एक्टिव हुआ है। जीवन जी, क्या हुआ था कल, पूरा मामला विस्तार से थोड़ा सा बताइए। कल जानकारी मिली कि बंटी मालक सिंह सलूजा के लड़के के द्वारा जो बहुत ही नशे में धुत था, उसके द्वारा पूरे बेमेतरा में बैजलपुर से कुछ कार्यक्रम से आ रहे थे। साहू समाज के लोग थे, उन लोग छोटा पिकअप पे छोटा हाथी में थे, उनको ज़बरदस्त टक्कर दिया जिससे एक लोग की, एक आदमी की तो जीवन साहू जी की तो तत्काल मौके पे मौत हो गई है, बाकी घायल हैं। उसके बाद भी कम से कम 10, 15, 20 लोगों को ठोकते हुए, गाड़ी को ठोकते हुए नुकसान पहुंचाया गया है और बहुत नशे में था और अभी तक फरार है वो। अभी तक थाना प्रशासन पूरी तरह विफल है। ये पूरा बड़े आदमी का मतलब मान लो जाए सब पूरे शासन प्रशासन को खरीद लिया है। अभी तक लड़का नदारत है, जबकि उसके सामने की घटना है, सब उसके घर में ही था, लेकिन ये में पुलिस प्रशासन पूरी तरह फैल है। अच्छा, ये जब इतना गुस्सा क्यों बढ़ा लोगों का, मतलब ये पहले से कोई उसकी शिकायतें थी क्या, पहले से रिकॉर्ड ख़राब है, ऐसा अचानक से इतना गुस्सा हमको पहले छत्तीसगढ़ में कभी सुनाई नहीं दिया? नहीं, इससे पहले भी इसके द्वारा एक घटना और हो चुकी है। कोई पटेल परिवार को इसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया था, उसमें लेन देन करके मामला सुलझ गया था। और अभी की घटना जब हुआ, इतने लोगों को रौंदने के बाद भी उसके घर जाने पे उसके घर वालों के द्वारा ये कहा गया कि कितना पैसा लगेगा हम दे देंगे।
मतलब किसी का मौत हो गया, क्या मौत को आप वापस कर दोगे, किसी को जीवन दे दोगे? लेकिन पूरी तरह रौब है, पैसे का रौब है। ये आम जनता अगर होता तो अभी तक उसके खिलाफ सही कार्रवाई हो जाती, लेकिन एक पैसे वाले रसूखदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पुलिस शासन और प्रशासन ये मिली भगत है और इन लोग लेन देन करके मामला अभी तक नहीं पकड़ में आना मतलब समझ से परे है। इसीलिए आज हम लोग नगर बंद भी किए थे, सुबह से निकले थे, नगर बंद ही कराए थे, तो थाना भी गए थे और 24 घंटे का आश्वासन दिए हैं हम लोग, आश्वासन दिए एसपी साहब। अब देखते हैं, अगर नहीं हुई तो कल के डेट में चक्का जाम भी करेंगे और घेराव करेंगे पुलिस थाना का। अच्छा, आरोपी कौन है? और सुनने में आया है कि वो यहाँ रहता नहीं है, मतलब बेमेतरा में नहीं रहता है। आरोपी बंटी सलूजा का लड़का है, शायद क्रिश सलूजा शायद नाम है उनका, और बेमेतरा में रहता है। बाहर रहता, इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पूरी तरह नशे में धुत था। मतलब कई लोगों की जान कल जाते जाते बची है, और मतलब एक नहीं दो नहीं, मतलब कई गाड़ियों को भी ठोका गया है, कई मतलब आने जाने वाले राहगीरों को भी ठोका उसके द्वारा। अच्छा, उसके घर में जो तोड़फोड़ की गई उसके बारे में आपको क्या मालूम है? भीड़ इतना आक्रोशित क्यों हो गई कि पूरा तोड़फोड़ कर दी? निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं होने के कारण, लड़के को अंदर नहीं करने के कारण आक्रोशित हुए होंगे, क्योंकि रात की घटना, मैं रात को नहीं था, बाहर था मैं, लेकिन आक्रोश लाजमी है, क्योंकि इतने लोगों को एक्सीडेंट करने के बाद एक रईसजादे एक लड़के के कारण मतलब उसको अंदर नहीं किया गया। अच्छा, पुलिस से इतना गुस्सा क्यों है? वहाँ भी रात के कुछ वीडियो हमारे पास हैं, उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत नारेबाजी हो रही है। पुलिस संरक्षण दे रही है, पुलिस जो एक्सीडेंट किया है उसके लिए वो लोग उसी के संरक्षण के लिए बैठे थे, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए नहीं बैठे थे, तो लोग उसमें नाराजगी और उसी के कारण ही मतलब बहुत मतलब गुस्से में थे। कल रात में जो है सबको रख कर के और प्रदर्शन किया गया, तो उसमें फिर बाद में सबको क्यों उठाया गया? क्या कोई मांग थी जो पूरी हुई या नहीं हुई? अब 100 को रख के प्रदर्शन जरूर हुआ है, और उसमें मांग था कि तत्काल मुआवजा दिया जाए, गरीब परिवार से हैं उनके कार्यक्रम के लिए, तो उसमें मैं सुना हूँ 25,000 कुछ शासन के द्वारा दिया गया है अभी तत्कालिक के लिए, लेकिन आगे अभी तक कुछ वैसा कुछ हुआ नहीं वहाँ। अब आप लोग साहू समाज का चूंकि व्यक्ति था, आप भी साहू समाज से हैं, और साहू समाज छत्तीसगढ़ में एक बड़ी पावरफुल कम्युनिटी है, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से गरीब परिवार को मुआवजा मिले, और जो घटना किया है उस अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको अंदर किया जाए। नहीं तो अब समाज वाली बात नहीं, चाहे कोई भी समाज का होता, कोई भी गरीब परिवार का होता, कोई किसी भी समाज का होता, तो इसके लिए साहू समाज हो या कोई भी समाज हो, बिल्कुल हम सबके लिए खड़े रहेंगे और हर कार्रवाई में बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उपस्थित रहेंगे। तो ये थे हरीश साहू जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के जो जनता का गुस्सा है उसको इन्होंने बताया है कि किस तरीके से गुस्सा जो है जनता के बीच में है। पुलिस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ नरी गाँव के पूर्व सरपंच भी हैं केशव साहू जी, उन्होंने भी जो है पूरे वारदात के समय मौके पर मौजूद थे। क्या हुआ था, क्या और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कल जो घटना हुआ बहुत निंदनीय घटना है। एक गरीब लोगों का जो पिकअप भरा हुआ था उनको बहुत बेरहमी से और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत नियोजित ढंग से वो गुलछर्रे उड़ाने के मूड में थे। पूरे शहर को रौंदते हुए उन्होंने ऐसा घिनौना हरकत किया है कि पूरा बेमेतरा उसके लिए शर्मसार है और परिजनों के साथ, साहू समाज के साथ पूरे बेमेतरा शहर उनके साथ में है। उस दौरान आपको मालूम है कि इतनी आक्रोशित जो भीड़ हुई थी उसकी वजह आपको क्या लगती है? आक्रोशित भीड़ ये चाह रही थी कि जैसे आम लोगों के साथ कभी घटना ऐसा होता है कि जैसे किसी के साथ घटना घटता है तो पुलिस के द्वारा आसानी से उसको पकड़ लिया जाता है, उनको अपराधी को जेल में भर दिया जाता है, और ऐसा कल देखने को नहीं मिला। निश्चित तौर पे प्रशासन के साथ पुलिस भी डरी हुई थी, बजाय अपराधी को पकड़ने के उनको संरक्षण दे रहे थे, उनके घर को बचाने में लगे हुए थे। अपराधी अभी तक फरार है, जबकि पूरा शहर देखा हुआ है कि अपराधी घर में बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मों पे संदेह है लोगों को, आक्रोशित इसलिए हुए क्योंकि रईस होने के कारण उसको पकड़ा नहीं गया और उनको संरक्षण दिया जा रहा था। क्या आपको क्या लगता है कि पुलिस क्यों संरक्षण दे रही? क्या वो पैसे वाले हैं केवल इसलिए? निश्चित तौर पे यही कह सकते कि कभी हमने तो बहुत सारे घटना देखे हैं कि किसी गरीब जब ऐसे घटना हो जाता है उसको घर से घसीट के पुलिस दौड़ाते हुए ले जाती है। आप रायपुर शहर में देखे होंगे ऐसी कई घटनाएं कि अपराधियों को मुंडन करके ले जाया जाता है। क्यों नहीं ले जाएगा इसको? तो निश्चित रूप से उनका राशि का, उनका जो सबल है, धन है, प्रबल है, उनका प्रभाव पुलिस देखने को मिल रहा है।
अच्छा, यहाँ तो तरह तरह की चर्चाएं भी हैं कि पुलिस ने कुछ लेन देन किया है, ऐसे तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या मालूम है? नहीं, देखिए, किसी के ऊपर आप सीधे कोई राशि का लेने का आरोप तो नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से पुलिस डरी हुई थी और पुलिस उनको संरक्षण दे रही थी, तो निश्चित रूप से ऐसा सवाल उठ के आएगा ही। ये थे सरपंच जी, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।